देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए लाया हूँ एसएससी सीजीएल के टोटल 5 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, टोटल 5 क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि राज की आय 45,000 है और उसकी व्यय 33,000 रुपया है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सबसे पहले ये दोस्तों, ये 45,000 जो है और ये 33,000 है, इसको इतना छोटा कर लीजिए कि कैलकुलेशन में बहुत आसान हो। जैसे 100 के आसपास करना है हमको, तो सबसे पहले 45,000 लिखते हैं और यहाँ पर 33,000 लिखते हैं। 33,000, इसमें से 2 जीरो काटिए, इसको 2 जीरो काटिए और इधर 150 से काट दीजिए। इधर 150 से काटने के बाद इधर 3 बार में कटता है, इधर 110 से काट दीजिए, 3 बार में ये भी कटता है। इसका मतलब ये हुआ कि 150 रुपया किसी का इनकम है और 110 रुपया व्यय है, तो बचत कितना होता है? 40 रुपया का। उसी तरह इसमें बोल रहा है कि 20% का वृद्धि किया जाए, यानी कि 20% होता है 100 का 20 और 50 का 10, यानी 30 होगा। इसका 30 हुआ, मतलब 20% प्लस करने के बाद ये 30 होता है, 30 ज़्यादा होता है, यानी 180 हो जाता है इसका, मतलब 20% इनकम बढ़ाने के बाद। उसके बाद इधर 110 है, 110 का 12% बढ़ाने के बाद होगा कितना, देखते हैं। 100 पर 12 रुपया और 10 पर 1.2 रुपया, 1.2 रुपया, यानी कि 2.12 13.2 रुपया हो जाता है 12% वृद्धि करने के बाद। तो 13%, मतलब 13 रुपये 20 पैसा होता है, लेकिन 110 पहले से, तो 110 10 120 3 123.2 रुपये, मैंने 20 पैसा हो जाता है इसका वृद्धि होने के बाद। तो अब बचत कितना होता है? तो इसमें से इसको घटाना है। तो सबसे पहले घटाने के बाद क्या करना है? पहले घटाना है। तो देखिए यहाँ पर बचता है 8 और दशमलव, यहाँ फिर 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ पर 8 में से 2 गया तो बचा 7 में से 2 गया तो बचा 5, यहाँ पर 0, यानी कि 56.8 हो जाता है इसका टोटल। मतलब इसके मतलब ये हुआ कि इसमें से ये इतना से कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले ज़्यादा कितना है वो देखना है। तो 40 10 50, 10 6 16.8 इससे ज़्यादा है, यानी 16.8, वो 16.8 ज़्यादा है। कितने के ऊपर? 40 के ऊपर। तो इसमें गुना 100 करना है परसेंटेज में लाने के लिए, क्योंकि हमसे तो परसेंटेज पूछा गया है कि कितना प्रतिशत ज़्यादा मैंने वृद्धि होगी, मैंने कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, परसेंटेज में पूछा गया, इसलिए परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करना होगा। तो ये दशमलव उड़ता है तो यहाँ 1 जीरो आ जाता है, तो ये 2 जीरो से ये पूरा 100 कट जाता है। इधर 4 चौक 16 कट गया, फिर 2 बार में 8 कट गया, यानी कि 42% आंसर हुआ इसका राइट ऑप्शन, यानी 42%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 रुपया है और इसे 2 क्रमिक छूटों पर 2400 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 20% तो दूसरी छूट निकालें। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, ये बात है कि 4500 रुपया इसका अंकित मूल्य है। ठीक है, इसका 20% छूट दे चुका है और एक और छूट दिया गया है, उसको निकालना है। तो सबसे पहले 20% इसको निकाल लेते हैं। तो 20% कितना होता है? 20% यानी कि 1/5 होता है शॉर्ट फॉर्म इसका। 20% का शॉर्ट फॉर्म 1/5 होता है। तो 5 से भागा, मतलब 5 से इसमें भागा देना है, तो हो जाता है 9। 9 × 45 पर 00 हो जाएगा, यानी 900 रुपये इसका होता है एक छूट देने के
बाद, यानी 4500 रुपया में से 900 घटाया जाए तो हो जाता है कितना, 3600 रुपया इसका पहला छूट 20% देने के बाद, और दूसरा छूट देने के बाद 2400 रुपये में बेचा जाता है। इसका मतलब छूट हमको पता चल गया कि छूट कितना, छूट कितना हुआ, 1200 रुपये हमको छूट पता चल गया। इसका मतलब 1200 रुपये छूट दिया गया है, लेकिन कितने पर, 3600 रुपये पर। 3600 रुपये पर 1200 रुपये छूट दिया गया है, तो इसका परसेंटेज निकालना है। हमसे क्या पूछा गया है, दूसरा छूट निकालें। आप परसेंटेज में ऑप्शन है, इसका मतलब परसेंटेज ही पूछा गया है। 00 से 00 काट दिया जाए, 12 तिया 36 कट गया। उसके बाद गुना 100 तो करना ही है ना, गुना 100 करने के बाद 100/3 हो जाता है। इसका मतलब 33.1/3% आंसर होगा, यानी 33 ऑप्शन नंबर डी इसमें भी राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो देखिए दोस्तों, 11 से विभाज्य के लिए आपको पता करना होता है कि इकाई अंक से शुरू करते हुए एक छोड़कर एक को काउंट कर लेना, यानी कि 4 1 5 9 14 हो गया, और फिर जो बचा है उसको भी काउंट कर लेना, यानी 7 और 7 14। इसको अंतर निकालना है, यानी कि बराबर 0। अब आपको इधर एक चीज़ बता देते हैं कि जिस मैंने ऐसा इस तरह की एक छोड़ कर एक काउंट करने के बाद दोनों अब फिर जो बचा हुआ काउंट करने के बाद अंतर आता है, या तो 0 तो वो 11 से विभाज्य होता है, या तो 11 के गुणज होगा। गुणज यानी कि 11 के पहाड़ा के अंदर आएगा, मैंने 11 का मल्टीपल होगा। समझ सकते हैं, 11 22 33 44 कुछ भी हो सकता है, तो ये सब आएगा। तो इसका मतलब कि 11 से विभाज्य है। अंतर तो पहला नंबर तो देख लिए ये 0 है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन यही है, लेकिन सही ऑप्शन यही है, लेकिन हम इसको भी देख लेते हैं। 3 9 3 12 12 5 17 आया, फिर 2 6 8 17 में से 8 गया, बचा 9, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। क्या समझे। फिर इसका सी नंबर देखते हैं। 2 9 11 6 17 आया, और फिर 6 3 9 17 में से 9 गया तो कितना बचा, 8 9 8 17 मैंने 8 बचा। इसका मतलब ये भी 11 से विभाज्य नहीं है, मैंने 11 के गुणज या विभाज्य जो बोलिए। फिर इधर 5 से 5 2 7 1 8, इधर 9 7 16, यानी कि ये -8 आ जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है, राइट ऑप्शन इसका ए नंबर है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर ये है कि यदि AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर 405 है और A + B + C बराबर 15, तो A - B के होल स्क्वायर प्लस B - C के होल स्क्वायर प्लस C - A के होल स्क्वायर का मान निकालें। इतना का मान पूछा गया है, तो सबसे पहले हम आपको एक सूत्र बताते हैं कि देखिए दोस्तों, सूत्र ये है कि AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर A + B + C इंटू A² + B² + C² माइनस AB - BC - CA। एक सूत्र ये होता है, और दूसरा सूत्र इसका ये होता है कि 1/2 इंटू A + B + C इंटू यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक यही होता है, यानी कि A - B का होल स्क्वायर, यहाँ पर मंझली ब्रैकेट होता है, प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर। दूसरा सूत्र इसका यही होता है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इतना का मान था हमारे पास कितना है, 405 और 1/2 तो है ही, और A + B + C का मान भी यहाँ हमारे पास 15 है, तो यहाँ गुना में आ जाएगा 15 है,
और हमको इसका मान पूछा गया। तो इतना पूरे लिखने से अच्छा है इसका मतलब पूरे का लिख दो x, शॉर्ट में एक ही अक्षर लिखा जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये हुआ। तो इधर टोटल कितना हो जाएगा 405 बराबर 15/2, यहाँ पर x है। तो ये पट्टी आने के बाद 405 गुना हो जाएगा 2/15। अब बराबर में इधर x बचा हुआ है, तो इसको काटने के बाद कितना से कटता है 15 दूनी 30, बचा है 10। हाँ 3 बार में कटता है, नहीं 15 दूनी 30, 10 बचा है, 10 पर 5 15 सती 7 बार में कटता है। 15 सती 75 यानी 27, 27 गुना 2 यानी 54 बराबर x होता है। x बराबर कितना 54, और x मतलब यही है, मतलब x बराबर यही इतना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब ये है 54। ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है 54। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये है, देखिए दोस्तों, खरगोश की संख्या, राधिका के पास खरगोश की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या, यानी खरगोश की संख्या केवल 3 है और पालतू पशुओं की संख्या टोटल, यानी पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या है। पालतू पशुओं की संख्या हमारे 2, 3 और 4, यानी 2 + 3 + 4 यानी 4 3 7 2 9, और ऊपर में 3 3 तिहाई 9 यानी 1/3, 1/3 बराबर 1:3, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1:3। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।